हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप बड़ी ही धैर्य के साथ पूरा देखिएगा। आज की क्लास बहुत है खास उन सभी छात्रों के लिए जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास मैं बहुत कम समय में करने वाला हूं दोस्तों। इसमें आपको देखने को मिलेगा झारखंड जीके की क्लास और सभी प्रश्नों के साथ आपको फुल डिटेल भी यहाँ पर मिलने वाला है। कुल मिलाकर कह ले दोस्तों तो आज की क्लास जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सी अच्छी जानकारियाँ शेयर करते रहता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हो गया था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। इसे 2 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी और इसके बाद झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। भारत सरकार ने बिहार को 2 भागों में बांटा, एक बिहार और दूसरा झारखंड। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड को बिहार के 46% क्षेत्र को लेकर बनाया गया था। दिन 15 नवंबर को तय किया गया था क्योंकि ये दिन जो है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभावी है? झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया था। क्लियर? झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2000 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? आंसर कीजिएगा फटाफट, बहुत कम समय में हम लोग यहाँ इस सेशन को करने वाले हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 14वां स्थान है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,29,88,134 और झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या
शिशुओं का देव कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुओं का देव कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब कराया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में कराया गया था। हजारीबाग जिले में पूरा पाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब हुआ था? 1991 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मूर्तियां गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है, जबकि पारसनाथ पहाड़ी, मानभूम और हनुमांड गांव का संबंध जो है किससे है? जैन धर्म से है। क्लियर? मूर्तियां गांव कहां पर देखने को मिलता है? झारखंड के पलामू जिला में देखने को मिलेगा। यहां पर एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। पारसनाथ पहाड़ी की बात कर लिया जाए, किस जिले में है? गिरिडीह में है, जो जैन धर्म से संबंधित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। मानभूम जैन संस्कृति का केंद्र है दोस्तों। मानभूम किस जिले में है? धनबाद में। हनुमांड गांव आपको देखने को मिलता है पलामू में, जो कि जैनियों के पूजा स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? पुंडरीक, कुक्कुटदेश, पशुभूमि या मुरुंड? किस नाम से संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है दोस्तों? चाणक्य ने की है। और अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थशास्त्र का रचनाकार आप सभी जानते हैं दोस्तों, चाणक्य है। इनका एक अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इंद्र वाहक नदी की उन्होंने चर्चा की है, और चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र वाहक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे, और इंद्र वाहक इव और संघ नदियों का इलाका था। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1206 में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? किसने किया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी ने किया था। दोस्तों, गुलाम वंश में इल्तुतमिश और बलबन के समय जो है झारखंड जो है इनके प्रभाव से मुक्त था। क्या कारण था? क्योंकि उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण था, जो कि एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा था। 1206 में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। क्लियर? अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, खोखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। बाबर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। किसे हराकर की थी? इब्राहिम लोदी को हराकर की थी, जो कि सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। संपूर्ण मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है? खोखरा या कुकरा कहा जाता था। मुगलों के समकालीन झारखंड में दो स्थानीय शक्तियां थीं। पहला पलामू का चेरो वंश और दूसरा छोटा नागपुर का नाग वंश।
क्वेश्चन नंबर 10, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को, किसको, खुखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया था? किस मुगल शासक ने अधीनस्थ किया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सर बुलंद खान ने अधीनस्थ किया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1707 ईस्वी में हुई थी, याद कर लीजिएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को गवर्नर सर बुलंद खान ने पुनः 1717 ईस्वी में मुगल शासन के अधीन किया था। कहाँ का सूबेदार था? बिहार का सूबेदार था। बिहार के सूबेदार सर बुलंद खान ने 1717 में नागवंशी राजा यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था। यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपए नजराना देकर अपनी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, हर परीक्षा में यह सवाल आपको देखने को मिलता है। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। किस ओर से हुआ था? सिंहभूम की ओर से हुआ था। अंग्रेजों के प्रवेश के समय यहां राजा कौन कौन थे? ढाल राजा का ढालभूम, सिंह राजाओं का पोरहट और हो लोगों का कोल्हान साम्राज्य यहां देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में हुआ था। ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1767 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल द्वारा किया गया था। विद्रोह कब से कब तक चला? 1767 से 1777 तक, 10 वर्षों तक यह विद्रोह चला था। दोस्तों यह विद्रोह क्यों हुआ था? जब अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल के भाई को राजा बना दिया जाता है, तो जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों का विरोध करता है, और यह ढाल विद्रोह तब तक चलता है जब तक जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा नहीं बना दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को कीजिए। पहला कथन है कि झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है कि 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में हुआ, जिसके अध्यक्ष CF एंड्रूज थे। यह भी कथन यहां पर सही है। तीसरा कथन है कि 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को रांची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। ये कथन यहां पर गलत है दोस्तों, क्योंकि 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को रांची में नहीं बल्कि हजारीबाग में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने की थी। तो कौन कौन से कथन यहां पर सही हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को कहां पर हुआ था? हजारीबाग में हुआ था, और इसके अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। 14 क्या कहता है दोस्तों? छोटा नागपुर प्रमंडल में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी प्रचार समितियां गठित हुई थी? राम नारायण सिंह के नेतृत्व में, कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में, देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में, या ए और बी यानी राम नारायण सिंह और कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम नारायण और कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां गठित की गई थी। छोटा नागपुर प्रमंडल में राम नारायण कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में, और संथाल परगना में विनोदानंद झा को प्रचार समितियां गठित करने का कार्यभार सौंपा गया था।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ था। ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन क्या है? झारखंड में आयोजित होने वाला कांग्रेस पार्टी का यह एकमात्र अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आयोजन स्थल का नाम मजहरुल नगर रखा गया था तथा इसके मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार था। यह भी कथन यहाँ पर सही है। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 ये सभी कथन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हजारीबाग के दो प्रमुख नेताओं रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 5 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग जेल में भेजा गया था। 5 अगस्त 1942 को हजारीबाग के दो प्रमुख नेता रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हो गया। यहां सरस्वती देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय, रामनारायण सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जे बार्थोलोमेन को। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। जे बार्थोलोमेन ने किया था। कहाँ किया था? रांची में किया था। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था दोस्तों? गरीब ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाना इस संस्था का उद्देश्य था। लेकिन बाद में यह संस्था आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गई थी। जे बार्थोलोमेन की बात कर लिया जाए दोस्तों, कहाँ के निवासी थे? चाईबासा के निवासी थे एवं बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची में स्थित शाखा का क्या करते थे? संचालन करते थे। जे बार्थोलोमेन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, जे बार्थोलोमेन जो है संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतजार रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब होती है? ऑप्शन बी, 1915 में। दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात कर लिया जाए तो इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था और समय समय पर इसके जरिए आदिवासियों को सेवाओं में आरक्षण और आदिवासियों की पृथक राज्य की गठन की मांग करते रही थी। इस संगठन के सदस्य जो थे बिशप वॉन ह्यूक और जुवेल लकड़ा ने 1928 में साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासियों के लिए अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की थी, जिसकी सिफारिश कमीशन ने 1923 के अपने रिपोर्ट में किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जनजाति जो है 4 हड्डों में विभक्त है। किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड और मरूडी हड। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, प्रजातीय दृष्टि से झारखंड की अधिकांश जनजातियों को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टि से झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21, उरांव का औसत कद कितना होता है?
उरांव का औसत कद कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 162.1 सेंटीमीटर। उरांव का औसत कद कितना होता है? 162.1 सेंटीमीटर। और उरांव जो है वी रक्त समूह वाले ज्यादा पाए जाते हैं। इनका प्रिय पेय पदार्थ क्या है? हडिया है। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, बंदर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धूमकुड़िया उरांव का युवा गृह है, घोटुल जो है संथालों का युवा गृह है। दोस्तों टंडा क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मुंडा जनजाति की युवा गिरी को क्या कहा जाता है? गीतियोड़ा कहा जाता है। धूमकुड़िया उरांव की युवा गिरी को कहा जाता है, जबकि घोटुल संथाल की युवा गिरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गोंड जनजाति को निम्न में से किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की एक शाखा मानी जाती है। गोंड की बात कर लिया जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। गोंड जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? गोंडी भाषा बोलती है। गोंड लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भाई बंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की कुल जनसंख्या में सादानों की भागीदारी कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। झारखंड की कुल जनसंख्या में सादानों की भागीदारी 60% है। उत्पत्ति की दृष्टि से सादान जो है कौन सी भाषा बोलते हैं? नागपुरी भाषा बोलते हैं। और प्रजातीय दृष्टि से ये सदानी आर्य है। ठीक है, चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है या नहीं? हाँ, नहीं, कुछ में पाई जाती है, इनमें से कोई में नहीं पाई जाती है। क्या होगा? तो दोस्तों झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड की जनजाति में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? साकमचारी कहा जाता है। दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन काफी पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।